हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस डी सर फ्रॉम मैथ्स फोकस। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रूफ लेके आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो में बीटा गामा फंक्शंस में जो टॉपिक करवाया था, मैंने उस दिन बोला था कि उस रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रूफ मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, तो इसलिए आज का ये वीडियो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं इस एक क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, जो बच्चे किए हैं वो मेरे साथ जब मैं ये इस प्रूफ को करवाऊंगा तो उसको मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे नहीं किए तो मेरे साथ कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो बच्चे नहीं हैं उन लोगों के मेरा गुजारिश है कि ये जो वीडियो है, जो इस चैनल में बहुत 11th 12th और जेई पर्पस के लिए भी वीडियो आता है, इधर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए भी आता है। तो जो बच्चे नए हैं उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हाँ, ऑब्वियसली शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इस प्रूफ को कैसे किया जाए। क्या होता है ना, तो बीटा ऑफ, क्या प्रूफ दिया था मैंने, बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा एन इज इक्वल्स टू m बाई m प्लस एन कॉमा बीटा ऑफ m कॉमा एन। मेरे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा प्रीवियस जो इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर है उसको देख के आइए, तो इस वीडियो को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा एन, देखिए इसको प्रूफ करना है, ये बहुत आसान सा प्रूफ है मेरे हिसाब से। देखिए बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा एन, इसको हम लोग प्रॉपर्टी में प्रूफ करेंगे। तो बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा एन, इसका मतलब अगर गामा फंक्शन में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा। अगर गामा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम लोग करेंगे तो देखिए गामा ऑफ m प्लस वन इंटू गामा ऑफ n होल डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस वन प्लस n, राइट। यही तो है ना प्रूफ, मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग फिर से जो गामा फंक्शंस का जो प्रॉपर्टी है इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए m प्लस वन है, तो यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, m गामा फंक्शन ऑफ m, यहाँ पे जैसा है गामा फंक्शन ऑफ n ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो m प्लस एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको अगर आप m प्लस एन को एक साथ लिख के प्लस वन को शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, m प्लस एन गामा फंक्शन ऑफ m प्लस एन, राइट। बोलिए हाँ कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो बात बन गया ना। तो ये जो हिस्सा है यही तो है m बाई एम प्लस एन जो कि है, इसको अलग से अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, m बाई m प्लस एन इंटू गामा फंक्शन ऑफ m इंटू गामा फंक्शन ऑफ n होल डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n। ठीक है, और यही तो है, देखो यही है बीटा ऑफ m कॉमन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m बाई m प्लस एन बीटा ऑफ m कॉमा n। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, बोल प्रूफ तो ओके। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया आप लोगों का। देखो नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रूफ करेंगे। आई होप आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्रूफ है लिखिए, प्रूफ दैट बीटा ऑफ m comma n is equals to integration 0 to infinity x to the power n minus 1 whole divided by x m plus n, जो प्रीवियस 1 plus x होगा, ये 1 plus x whole to the power m plus n। ठीक है,
x to the power n minus 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n dx। जो मैंने प्रीवियस जो रिलेशंस आप लोगों को लिखाया था वही है ये प्रूफ, उसी को ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू दूसरा रिलेशन है 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n। देखिए खाली दोनों रिलेशंस लगभग सेम है, खाली क्या है कि n और m, ठीक है, अलग अलग है, खाली n के जगह पे m इंटरचेंज हो गया था। तो इसी को ही हम लोग आज प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम द डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कि बाय द डेफिनेशन बीटा ऑफ m कॉमा n, ये t के फॉर्मेट पे मैंने लिखा है, ठीक है। बाद में इसको हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो बीटा ऑफ m कॉमा n फ्रॉम द डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं कि 0 टू 1 t टू द पावर m minus 1 1 minus t होल टू द पावर n minus 1 dt, ये हम लोग जानते हैं, ये प्रीवियस क्लास में ये बोला है, ठीक है। खाली वो x का फॉर्म में था, ये t का फॉर्म में, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, t के जगह पे 1 by 1 plus x से रिप्लेस कर देना, ठीक है। सो पुट t is equals to 1 by 1 plus x। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे 1 minus t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है। तो वहाँ से हम लोग 1 minus t का वैल्यू अलग से निकाल रहे हैं, जो कि है देखिए x by x plus 1, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो बन गया 1 minus t is equals to x by 1 plus x, ठीक है, ये तो बन गया। तो t का वैल्यू 1 by 1 plus x, तो बोथ साइड अगर डेरिवेटिव करेंगे तो dt is equals to क्या होगा, माइनस ऑफ 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर dx। आइए ना बोलो, सही है। सो व्हेन t tends to 0 then also x tends to infinity, आइए ना। व्हेन t tends to 0 then also x tends to infinity। व्हेन t tends to 1 obviously x tends to तो 0 ही होगा ना। आप लोग यहाँ पे सोच के देखिए, अगर आप t को x में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका लिमिट भी तो चेंज करना होगा। तो यहाँ पे t अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो देखिएगा कि x टेंड्स टू इंफिनिटी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी t अगर 1 आएगा तो x का वैल्यू ऑब्वियसली 0 तो होगा। तो ऐसे हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज कर रहे हैं, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी मैंने बहुत सारा ये चेंजिंग ये लिमिट चेंज किया है और आप लोगों को आता भी है, ये मुझे अच्छे से जानकारी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, आशा करते हैं दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे t को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, t को 1 by 1 plus x से रिप्लेस कर दिया, फिर 1 minus t का वैल्यू मैंने यहाँ पे t के जगह पे 1 by 1 plus x को बैठा दिया, फिर 1 minus t का वैल्यू को हम लोग निकाल लिए, ठीक है। फिर t को बोथ साइड में डिफरेंशिएट करने के बाद dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x का होल स्क्वायर होता है, तो उस हिसाब से 1 by 1 plus x है। तो dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर dx। सेम व्हेन t टेंड्स टू 0 देन x टेंड्स टू इंफिनिटी, एज सिमिलर एज t टेंड्स टू 1 अगर होगा, ठीक है, जो कि 0 से अगर लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में x टेंड्स टू 0 होगा, सही है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। देखिए फिर हम लोग क्या किए, बीटा ऑफ m कॉमा n में इनका जो लिमिट चेंज करने के बाद, ठीक है, उसका जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अंदर का जो रिप्लेस जहां जहां होना था हम लोग रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखना, मतलब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इंडिकेशन लोअर लिमिट इंफिनिटी टू 0 1 by 1 plus x होल टू द पावर m minus 1 into x to the power n minus 1 whole divided by 1 plus x whole to the power n minus 1 into minus 1 1 by 1 plus x का whole square dx, ठीक है। सो दिस इज बीटा m comma n, दिस इज बीटा m comma n। अभी एक बात आप लोग समझ लो कि अगर हम लोग इस नेगेटिव को नहीं देखना चाहेंगे, इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह होगा। वही काम किए, माइनस को हटाने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज हो गया, देखिए, ठीक है। तो अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में प्रीवियस क्लास में, मतलब क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होंगे कि अगर लिमिट में इंटरचेंज करना है तो नेगेटिव को हटाना होगा। मतलब अगर नेगेटिव हट जाएगा तो लिमिट
एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट की जगह पे अपर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है ये, उतना मतलब बहुत तोप चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई, देखिए 1 प्लस एक्स, वन दिस इज सेम पावर्स आर एडेड। तो हम लोग जो भी बेस सेम है उसको बेस रख के हम लोग पावर को सबको ऐड कर देंगे, तो m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस टू, ठीक है। सो वी गेट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n प्लस n, राइट। सो नाउ अब हम लोग का देखो प्रूफ हो गया, ठीक है, हम लोग का ये प्रूफ बन गया, यही था। अब जो दूसरा वाला जो प्रूफ है उसको हम लोग फिर से अगर एक ही चीज करेंगे तो बेसिकली n की जगह पे m आएगा, लेकिन हम लोग को वो करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बीटा फंक्शन में m और n जो है वो इंटरचेंजेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद खाली लिख देंगे ऐसे कि सिंस, या फिर वी नो, ठीक है, सिंस m n आर इंटरचेंजेबल, या फिर वी नो वी लिख सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट लिख के फिर हम लोगों को इस n के जगह पे m रिप्लेस कर देना है, फिर दोनों प्रूफ ही एक साथ में हो जाएगा। ये करने से आपको आप लोग ये समझ, मतलब आप लोगों के ये मन में कंफ्यूजन होगा, सर काट तो नहीं देगा, एक बिल्कुल भी नहीं काटेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जो मैं लिखा रहा हूँ ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस m n आर इंटरचेंजेबल so beta m n is equals to 0 to infinity, ठीक है, n की जगह पे m रिप्लेस कर देंगे, x टू द पावर m माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n dx। तो देखिए हम लोग का प्रूफ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बीटेक फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, ठीक है, हो गया हम लोग का। अच्छा चलिए नेक्स्ट दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रूफ में जाते हैं, ठीक है। इसको रब करने के बाद चलिए वो प्रूफ है, देखिए मैंने प्रॉपर्टीज में पिछला बीटा गामा फंक्शंस के जो लेक्चर था वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज में ये बोल दिया था कि बीटा ऑफ m n इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ n n, एक ही बात हो, ठीक है। मैंने ये बोल मतलब प्रॉपर्टीज जो लिखा है हुआ था, मैंने वहां पे ये मेंशन किया था। तो अभी इसको हम लोग प्रूफ करने वाले, तो कैसे करेंगे, देखिए बाय द डेफिनेशन, अगर इसको हम लोग अभी के लिए हटा रहे हैं, ठीक है, तो बीटा ऑफ n n बाय द डेफिनेशन हम लोगों को क्या पता है कि बाय द डेफिनेशन 0 to 1 x to the power 0 to 1 x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 n नहीं, यहाँ पे m होगा, x to the power n minus 1 into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। बोलो बाय द डेफिनेशन यही है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx है या ना, बोलो आया ना। अभी देखिए हम लोग ये assumption किए कि 1 minus x को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर दिए, लेट 1 minus x is equals to t, तो बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, minus dx equals to dt, that means dx equals to minus dt, बोलो आया ना। तो अभी हम लोग को लिमिट भी चेंज करना होगा, ठीक है, when x tends to 0, तो यहाँ पे अगर x tends to 0 हो तो t tends to क्या होगा, t tends to 1 होगा। when x tends to 1, यहाँ पे अगर x tends to 1 होगा तो 1 minus 1 0, that means t tends to 0 होगा, आइए ना, बोलो समझ में आ रहा है ना, आइए ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद फिर जहां जहां रिप्लेस करना था हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है, लिमिट भी चेंज कर दिए। तो बीटा ऑफ m n क्या हुआ फाइनली, इंटीग्रेशन 1 to 0 1 minus t whole to the power m minus 1 t to the power m n minus 1 into minus dt,
ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी वही फंडा है, माइनस को अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो लिमिट भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो वही किया हम लोग, माइनस को गायब कर दिया, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस टी होल टू द पावर n माइनस 1 इनटू टी टू द पावर n माइनस 1 dt। एज दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर्म, तो हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो t टू द पावर n माइनस 1 को आगे लिखेंगे, 1 माइनस टी होल टू द पावर n माइनस को बाद में लिखेंगे इनटू dt, ठीक है। तो हम लोग का बन गया देखो 0 टू 1 t टू द पावर n माइनस 1 इनटू 1 माइनस t होल टू द पावर n माइनस 1 dt। जैसे ये बाय डेफिनेशन में यही फॉर्मेट था, खाली यहाँ पे देखो कि n के जगह पे m, मतलब m के जगह पे n बैठा है और n के जगह पे m बैठा है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बोलो, बहुत ही आसान है, एकदम इजी, एकदम भी इजी है। क्या लिखेंगे, तो जब m पहले था तो डेफिनेशन में t टू द पावर m था, ठीक है। अब n है तो आगे n को रखेंगे तो क्या होगा n कॉमा m, तो हम लोग को ये प्रूव हो गया कि बीटा m कॉमा n माने बीटा n कॉमा m एक ही बात है, ये हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बीटा गामा फंक्शन के जो वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहेगा बीटा गामा फंक्शन रिलेटेड, मतलब बीटा गामा फंक्शन को एक साथ करके जो प्रॉब्लम्स है। आज मैंने एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि बहुत सारा, मतलब बहुत सारा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जिस जो आप लोगों के बीटेक में आता है, हालांकि और भी हैं जो ऑनर्स पेपर में आता है, तो उस लेवल में आप लोगों का कोई काम नहीं है, अगर होगा भी मतलब नहीं है आप लोगों का कोई काम, तो ये पर्टिकुलरली मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बना रहा हूँ। तो जो जो बीटेक में पूछा जाता है, मतलब सवाल में आता है, उस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ जो बीटेक गामा फंक्शन रिलेटेड है वो मैंने आज आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। मैं आशा करूंगा ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और ये बहुत इजी सा मेथड है, इस टॉप जैसा कुछ है नहीं कि बहुत सारा, बहुत मतलब बहुत क्या बोलते हैं डिफिकल्ट टाइप था, कुछ भी नहीं था। जो मैंने प्रॉपर्टीज रिलेशंस आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था उसी का ही कुछ प्रूफ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं करवाऊंगा, तो मैं करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स लेके डिस्कस करेंगे बीटा गामा फंक्शंस में। तो आई होप ये सब चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये जब मतलब खाली मैथ्स के लिए नहीं, बहुत सारे आप लोगों के कोर सब्जेक्ट में भी अच्छा मार्क्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एज अ एजुकेटर ऑफ मैथमेटिक्स मैं आप लोगों को मैथ्स में गाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेरा लेक्चर्स है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, वो उसको अच्छे से देखिए, कॉपी पेन लेके देखिए। मैं जो बार बार एक ही बात बोलता हूँ, पॉपकॉर्न की तरह सिनेमा देखने वाले मूड लेके नहीं बैठिएगा, ठीक है। नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और उसको अच्छे से रेडी कर दीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे जाके और भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो 12th का हो, 11th का हो, जो जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट होगा, मैं अपने समय निकाल के आप लोगों के सामने ज़रूर अपलोड करूँगा, और मैं हूँ, हमेशा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास, कोई चिंता नहीं, लेकिन पढ़ाई आप लोगों को करना है और बहुत मेहनत से करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा, गुड बाय।